नमस्कार, बड़ी खबर लेकर हाजिर हूं मैं प्रियंका तिवारी और आप देख रहे हैं जन टीवी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की वोटिंग के बाद अब बारी छठे चरण के चुनाव की है। इस फेज में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 58 लोकसभा सीटों पर 25 मई को मतदान होना है। इसके लिए चुनाव प्रचार का शोर 23 मई शाम 6 बजे थम जाएगा। इन 58 सीटों पर 889 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ये एक ऐसा चरण है जिसमें दिल्ली की सभी 7 सीटों पर चुनाव होने हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली से सटे हरियाणा की सभी सीटों पर भी इस चरण में सियासी दलों की परीक्षा होनी है। छठा चरण ऐसा है जहां कांग्रेस के पास एक भी सीट नहीं बची है, जबकि बीजेपी का एक छत्र राज्य कायम रहा। कांग्रेस को अपना खाता खोलने की नहीं, अगर सत्ता में वापसी करना है तो बीजेपी के दुर्ग को भेदे बिना ये बात संभव नहीं है। इसके अलावा क्षेत्रीय दलों की भी अग्नि परीक्षा इस चरण में होनी है। छठे चरण में जिन 8 राज्यों की सीटों पर चुनाव है उसमें उत्तर प्रदेश की 14, बिहार की 8, हरियाणा की 10, दिल्ली की 7, पश्चिम बंगाल की 8, झारखंड की 4, उड़ीसा की 6 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर चुनाव है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर तीसरे चरण में चुनाव होना था, लेकिन अब छठे चरण में वोटिंग है। तो आपको बता दें कि 25 मई को लोकसभा के छठे चरण का मतदान होना है। 23 मई को शाम 6 बजे ये प्रचार का शोर अब थम जाएगा। 23 मई को प्रचार का शोर थमेगा। इस फेज में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में मतदान होना है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर प्रभात शर्मा अधिक जानकारी के साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। डॉक्टर प्रभात, आपसे समझना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव का ये जो मतदान होने वाला है 25 मई को, वो कितना अहम हो जाता है? दिग्गजों की प्रतिष्ठा कहां कहां पर दांव पर लगी है और कौन कौन से दिग्गजों के नाम इसमें शामिल हैं? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम छठे चरण के हाई प्रोफाइल अगर हम सीटों को देखें तो लगभग 15 हाई प्रोफाइल सीटों पर अगर हम नजर डालें तो इनमें 3 तो केंद्रीय मंत्री हैं और 3 पूर्व सीएम वो चुनावी मैदान में हैं। इनके अलावा फिल्मी सितारे भी हैं, अलग अलग फील्ड के और भी कई दिग्गज जिनको अलग अलग राजनीतिक दलों ने अपने टिकट पर मैदान में उतारा है। अगर हम थोड़ा सा बड़ी सीटों की अगर बात करें, जैसे हरियाणा की करनाल सीट की हम बात करें तो यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी प्रतिष्ठा यहाँ पर दांव पर है। कांग्रेस ने उनके खिलाफ दिव्यांशु बुद्धि राजा को यहाँ पर मैदान में उतारा है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम आगे और बढ़ते हैं, अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट की अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो इस सीट पर पीडीपी की जो प्रमुख है, पूर्व मुख्यमंत्री भी है महबूबा मुफ्ती, वो चुनावी मैदान में है। और इसके अलावा अगर हम डुमरियागंज उत्तर यूपी की तरफ हम जाते हैं तो यहाँ पर वहाँ पूर्व सीएम जगदम्बिका जो पाल हैं वो 5वीं बार चुनावी मैदान में है। और इसी तरह से हम आगे बढ़े, गुरुग्राम हरियाणा की गुरुग्राम सीट जो पहले गुरुग्राम के नाम से है, तो उसमें केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ये भी चुनावी मैदान में 4थी बार इस बार इनको जो टिकट मिला है। इसके अलावा यहाँ कांग्रेस ने फिल्म अभिनेता राज बब्बर को टिकट दिया है, तो ये सीट भी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। फरीदाबाद की बात करें तो यहाँ पर 7 निर्दलीय समेत कुल 24 प्रत्याशी मैदान में, बड़ी संख्या में प्रत्याशी मैदान में। और बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल सिंह गुर्जर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने इनके सामने महेंद्र प्रताप सिंह को उतारा है और बीजेपी ने नंदिनी हुड्डा को मैदान में उतारा है। संबलपुर लोकसभा सीट की बात करें, यहाँ से केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने नागेंद्र कुमार को उनके सामने उतारा है। ये बड़े चेहरे हैं। पूरी लोकसभा सीट काफी इंपॉर्टेंट, जिसमें कुछ दिन पहले मुख्य प्रधानमंत्री भी गए थे चुनाव प्रचार के लिए। वहां पर जो केंद्रीय प्रवक्ता है बीजेपी के भाजपा नेता संबित पात्रा, वो चुनावी मैदान में है। बीजू जनता दल ने भी यहाँ से अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारा है।
हालांकि संबित पात्रा पिछली बार चुनाव हार गए थे, लेकिन एक बार फिर उनको टिकट दिया गया। सुल्तानपुर यूपी की इंपॉर्टेंट सीट है, यहाँ पर मेनका गांधी चुनावी मैदान में, उनपे इस बार 25 तारीख को इस सीट पर भी मतदान होगा। मेनका गांधी 8 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुकी हैं, तो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि जीत का सिलसिला वो बरकरार रखें। आजमगढ़ सीट, देखिए आजमगढ़ सीट में भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव, जिनको निरहुआ के नाम से भी जाना जाता है, बीजेपी ने उनको टिकट दिया था। और सपा से अखिलेश यादव के जो चचेरे भाई है धर्मेंद्र यादव, उनके सामने चुनावी मैदान में है। निरहुआ ने जो पिछली बार चुनाव है उसमें धर्मेंद्र यादव को हरा दिया था वहां से। और इसके अलावा कुरुक्षेत्र, यहाँ पर हरियाणा की जो कुरुक्षेत्र, यहाँ पर उद्योगपति नवीन जिंदल पहली बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी में भी कुछ वक्त पहले वो शामिल हुए थे और आते ही उनको टिकट यहाँ से दे दिया गया था। हालांकि वो 2 बार कांग्रेस के टिकट पर यहाँ से लोकसभा चुनाव पहले भी जीत चुके हैं, लेकिन अभी हाल ही में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी। इसके अलावा उनके सामने कांग्रेस और आप गठबंधन यानी कि जो इंडिया गठबंधन है उससे डॉक्टर सुशील गुप्ता चुनावी मैदान में है। रोहतक सीट, यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो बेटे हैं दीपेंद्र हुड्डा, जो अब उनकी राजनीतिक विरासत संभाले हुए हैं, वो कांग्रेस के टिकट पर मैदान में है। बीजेपी से अरविंद शर्मा उनके सामने है, बीजेपी से रविंद्र टिकट लेकर मैदान में उतरे हुए हैं। उत्तर पूर्व दिल्ली, अभी चुनाव प्रचार के लिए बड़े दिग्गज वहां पर पहुंचे थे, राजस्थान से भी कई नेताओं को जिम्मेदारी दी गई थी। फिलहाल जो भाजपा के मौजूदा सांसद और भोजपुरी गायक मनोज तिवारी मैदान में है, और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के संयुक्त प्रत्याशी के तौर पर कन्हैया कुमार मैदान में है। इसके अलावा नई दिल्ली की लोकसभा सीट, इसमें जो पूर्व विदेश मंत्री रही हैं सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज, उनको बीजेपी ने टिकट दिया है, वो चुनाव मैदान में। और आम आदमी पार्टी की तरफ से सोमनाथ भारती उनके सामने जोर आजमाइश करें। इन सभी सीटों पर 25 तारीख को चुनाव होना है। और पूर्वी चंपारण की हम बात करें, बिहार इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीतीश कुमार एक बार फिर पाला बदल के एक बीजेपी के साथ गए हैं, तो ऐसे में सबकी नजर इस क्षेत्र पर भी है। यहाँ पर बिहार की पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। 6 बार के सांसद राधा मोहन सिंह के सामने और भी प्रत्याशी हैं, वो चुनावी मैदान में है। सीवान सीट भी इंपॉर्टेंट है, बिहार की ही है, हाई प्रोफाइल सीट इसलिए क्योंकि यहाँ पर बाहुबली शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरी है। आरजेडी से यहाँ पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी मैदान में है। जेडी यू की अगर हम बात करते हैं, यहाँ से विजय लक्ष्मी देवी मैदान में है। तो कुल मिलाकर ये देखिए कि आप जो ये सीटें हैं, इस बार अगर हम बात करें 58 लोकसभा सीट की, जो 8 राज्यों में चुनाव होंगे, इनमें 889 प्रत्याशी मैदान में, लेकिन इनमें कई ऐसे दिग्गज हैं जिनको लेकर सबकी नजर रहेगी। दिल्ली में सारी जो सीट है 7 लोकसभा सीटों में एक ही चरण में यहाँ पर मतदान हो रहा है। दिल्ली इसके इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी है। बिहार इंपॉर्टेंट हो जाता है, हरियाणा में सभी 10 सीटों पर इस बार चुनावी जो मतदान होगा, तो इसलिए छठे चरण को बहुत इंपॉर्टेंट कहा जा सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की।